सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा ठंडी हवाओं और मयूर के संगीत से शुरू होती थी, लेकिन इस गांव की असली खूबसूरती थी नेहा, पायल, ऋतु और सुमन। इन चारों सहेलियों की हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। उनके लिए गांव का हर कोना खास था और उनकी जिंदगी में प्यार एक ऐसा अध्याय था जो अभी लिखा जाना बाकी था। गांव में उस दिन का इंतजार सबको था जब मेले का आयोजन होने वाला था। नेहा, पायल, ऋतु और सुमन ने अपने अपने पसंदीदा कपड़े पहने और मेले की ओर चल पड़ी। उनके गालों पर हल्की लाली, आंखों में चमक और मन में उत्साह था। शहर से आए 3 लड़के आकाश, रोहित और करण अपनी कार से मेले पहुंचे। तीनों का अंदाज अलग था। आकाश गंभीर और गहरे विचारों वाला था, रोहित मजाकिया और चुलबुला, जबकि करण थोड़ी शरारतों से भरा हुआ। नेहा और आकाश की कहानी। मेले के झूले पर नेहा बैठी थी, हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। आकाश दूर से उसे देख रहा था। वह उसके सादगी भरे हाव भाव से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मेले के एक कोने में नेहा गुब्बारे खरीद रही थी, तभी आकाश ने पीछे से आकर कहा, लाल गुब्बारा लोगी? ये तुम्हारे लिए है। नेहा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शहर के लड़के क्या हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं? आकाश ने जवाब दिया, नहीं, बस उनसे जिनकी मुस्कान दिल छू ले। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। नेहा ने उसे अपने खेत दिखाने की पेशकश की। खेत में चलते हुए आकाश ने कहा, नेहा, तुम में कुछ खास है। तुम जो भी करती हो उसमें एक मासूमियत है जो शहर में किसी में नहीं मिलती। नेहा ने हंसते हुए कहा, और तुम में वह सादगी है जो किसी शहर के लड़के में नहीं। रोहित को पायल की चंचलता भा गई थी। पायल मेला घूमने में व्यस्त थी और रोहित उसका पीछा कर रहा था। जब पायल गन्ने का रस पीने के लिए रुकी तो रोहित ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक रस लाऊं? पायल ने चुटकी लेते हुए कहा, पहले अपने पैर की धूल झाड़ो, फिर रस की बात करना। रोहित हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी बातों में इतना मजा है कि पैर की धूल तो रोजाना झाड़ूंगा। धीरे धीरे पायल को रोहित का मजाकिया अंदाज भाने लगा। एक दिन गांव के तालाब के पास जब दोनों अकेले थे, रोहित ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने कहा, पायल, तुम्हारा हंसना मेरे लिए सुबह की रोशनी जैसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। पायल ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरी खुशी का ख्याल रख सकते हो तो मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ। ऋतु और करण की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। करण हमेशा ऋतु से झगड़ा करता था, कभी जानबूझकर उसके रास्ते में आना तो कभी उसकी चीजें छुपा देना। एक दिन जब ऋतु मंदिर जा रही थी तो करण ने शरारत में उसके स्कूटर की हवा निकाल दी। ऋतु को गुस्सा आ गया। उसने करण को डांटा, तुम्हें सिर्फ परेशान करना आता है, कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? करण ने उसी पल उसकी मदद करते हुए कहा, मैं परेशान करता हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा दिन बन जाता है। ऋतु उसकी सच्चाई को समझने लगी। धीरे धीरे करण ने उसे अपने हंसमुख और केयरिंग स्वभाव से जीत लिया। सुमन जो सबसे शांत थी, उसे राजीव पसंद था। राजीव गाँव का ही लड़का था जो सीधा सादा और मेहनती था। सुमन हर दिन मंदिर में उसे देखती थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन जब सुमन बगीचे में अकेली थी तो राजीव उसके पास आया। उसने कहा, सुमन, तुम्हारी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सही हूँ? सुमन ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम पहले से जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस दिन दोनों के बीच प्यार का इजहार हो गया। गांव में त्योहार का दिन आया। लड़कों ने लड़कियों के लिए कुछ खास प्लान किया। उन्होंने गांव के बड़े मैदान में एक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया। वहाँ संगीत, रंगीन रोशनी और हर तरफ प्यार का माहौल था। नेहा, पायल, ऋतु और सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके गांव में इतना खूबसूरत और रोमांटिक माहौल होगा। आकाश ने नेहा से कहा, तुम्हारी सादगी ने मुझे बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारा सफर यहीं से शुरू हो। रोहित ने पायल से कहा, तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत है। करण ने ऋतु से कहा, मैं तुम्हें हमेशा हंसाना चाहता हूँ और तुम्हारे गुस्से को प्यार में बदलना चाहता हूँ। और राजीव ने सुमन से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। गांव के लोग अब इन 4 जोड़ों की कहानियों को मिसाल की तरह देखते थे। गांव की 4 चांद को उनके जीवन साथी मिल चुके थे और उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा प्यार हर जगह पाया जा सकता है, बस उसे दिल से महसूस करना होता है। प्यार को पाने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि सादगी, ईमानदारी और भावनाओं की गहराई की जरूरत होती है।